आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। आज मैं बहुत दुखी और आहत हूँ, इसलिए कि मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने एक 7.5 साल की बच्ची का चेहरा घूम रहा है जिसको अल्सरेटिव कोलाइटिस है। मेरे आंखों के सामने उन 8 और 9 साल के बच्चों के चेहरे घूम रहे हैं जिनकी किडनियां फेल हो गई है और जिनको डायबिटीज है भयंकर। ऐसे बच्चे मेरी आंखों के सामने घूम रहे हैं क्योंकि ये सब ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए भी आए हैं और मेरे क्लिनिक में भी आए हैं। बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है कि आजकल के माता पिता को अपने बच्चों की जरा सी भी परवाह नहीं है कि उनका जीवन क्या होगा, उनके स्वास्थ्य का क्या होगा। प्रायः करके बच्चों को न तो पानी पीने का हौसला रहता है, न पेशाब करने का हौसला, न पोटी करने का हौसला। समय पर कोई चीज करने का हौसला रहता ही नहीं है। बच्चे या तो मोबाइल के गेम खेलने में बिजी रहते हैं और या फिर टीवी देखने के अंदर मशगूल रहते हैं या फिर और किसी काम में, ऐसे काम में कि जो दरअसल में उनको नहीं करना चाहिए या इतना उसमें कंसंट्रेट नहीं करना चाहिए। माताएं पूरा ध्यान नहीं रखती आजकल और माता पिता खुद भी बाहर घूमने, बाहर खाने पीने के इतने शौकीन हो गए हैं कि वो घर का खाना और घर के खाने का टेस्ट भूलते जा रहे हैं। उनके बच्चों को घर का खाना अच्छा नहीं लगता। पिज्जा, बर्गर, फास्ट फूड, जंक फूड और ये सब खाने के बावजूद भी पानी समय पर नहीं पीना, पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं पीना, इस कारण से बहुत सारी परेशानियां पैदा होती जा रही है। छोटे बच्चे कोलन कैंसर का शिकार हो रहे हैं। इससे ज्यादा दुख की बात क्या हो सकती है? आने वाले समय में क्या होगा? वैसे भी आपको खाने पीने को जो मिल रहा है उसमें जहर ही जहर है। केमिकल, फर्टिलाइजर, इतना ज्यादा पेस्टिसाइड्स यूज किया जा रहा है। आपका गेहूं खराब हो गया, आपके चावल खराब हो गए, आपका अनाज खराब हो गया, आपके फ्रूट्स खराब हो रहे हैं, आपकी सब्जियां खराब हो रही है। और ऊपर से आप जो खान पान में शुचिता बरत सकते हैं, अपने घर का खाना बना करके बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं, वो भी आप लोग नहीं रखना चाहते। क्या है ऐसा बाहर? अरे उसमें MSG मिला हुआ होता है, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी मिली हुई होती है जो एडिक्ट करती है। मुंह का स्वाद बदल जाता है, जीवन का स्वाद बदल जाता है। थोड़ा समझने की कोशिश करिए। मतलब मुझे बहुत 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 तकलीफ हो रही है आज ये सारा कहते हुए कि वो 7.5 साल की बच्ची मासूम, उसका चेहरा और उसका क्या जीवन होगा, आगे क्या भविष्य है, जिसको आज अल्सरेटिव कोलाइटिस है, किसी को कोलन कैंसर का खतरा है, किसी को क्या है, किसी को डायबिटीज है, किसी की किडनियां खराब हो रही, उनका क्या भविष्य है? थोड़ा बहुत तो सोचिए ना। आप क्या माता पिता हैं, कैसे माता पिता हैं? आज ये कब्ज और गैस, एसिडिटी ये आम समस्या बन गई और बच्चों में, बड़ों में तो है ही, बच्चों में न तो कोई व्यवस्थित दिनचर्या है, न कुछ और, कोई कुछ भी भान नहीं है आप लोगों को आगे जाकर के क्या होगा इन बच्चों का। पेट में गैस बनना एक आम समस्या है, लेकिन हर समय ऐसा होना बहुत तकलीफदेह हो सकता है। गैस्ट्रिक समस्याओं से पीड़ित को अक्सर असुविधा, दर्द और बेचैनी रहते हैं। उस मासूम बच्ची जिसको अल्सरेटिव कोलाइटिस है, उसको भी लगातार बुखार चल रहा है। ये डकार आना, बार बार गैस पास होना, पेट में दर्द, ऐंठन या गांठ महसूस होना, सूजन होना, पेट का आकार बढ़ना या फूलना, सीने में जलन महसूस होना, कब्ज की शिकायत होना, ये सारे के सारे लक्षण महसूस हो रहे हैं बच्चों में। गैस और इससे जुड़े लक्षणों के लिए आपको एक बेहतर जीवन शैली अपनाने की जरूरत होती है। आपको पता होना चाहिए कि ऐसी स्थिति में आपको सुबह से लेकर के शाम तक किस तरह डाइट लेनी चाहिए और क्या क्या काम करने चाहिए। बच्चों पर हर समय नजर रखना माता पिता का कर्तव्य है। बच्चे ने समय पे पानी पिया, पेशाब किया, पोटी की, नहीं की, क्या किया,
क्या खाया, क्या नहीं खाया, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इस बात का यदि आप ध्यान नहीं रखेंगे, विवेक नहीं रखेंगे, तो स्थितियां बहुत बिगड़ जाएगी। आज युवा अवस्था में कार्डियक अरेस्ट होकर के लोग मर रहे हैं, युवा अवस्था में। कल को आपके बच्चे, तीसरी पीढ़ी जाएगी अपनी आंखों के सामने, तो उन दादाओं का, दादियों का, नाना नानी, उनका क्या होगा, उन माता पिता का क्या होगा? सोचिए जरा। सुधारिए अपनी परिस्थितियां और खुद भी सुधरिए। सुबह बिस्तर से आराम से उठिए, और क्योंकि अचानक या हड़बड़ाहट के साथ उठने से गैस्ट्रिक समस्या बढ़ सकती है। बच्चे भी हड़बड़ाहट में उठते हैं, रात को देर तक मोबाइल पे खटर पटर करते रहते हैं, और सवेरे एकदम से हड़बड़ाहट से उठते हैं, स्कूल जाना है या और कुछ करना है, कहीं जाना आना है। तो ये सारी जो परिस्थितियां हो रही है, इसके कारण ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने और मसल्स को आराम देने, मतलब जो है वो होता नहीं है, मसल्स को आराम मिलता नहीं है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर वे में चलता नहीं है, कई तरह की बीमारियां पैदा हो जाती है। तो इसलिए एक व्यवस्थित दिनचर्या आपकी होनी चाहिए, और उस दिनचर्या के बारे में ही आज मैं बात करना चाहता हूं कि सुबह आप बिस्तर से उठें तब से लगा करके और रात को सोने तक क्या क्या करें। सुबह बिस्तर से आराम से उठें, क्योंकि अचानक या हड़बड़ाहट के साथ उठने से गैस्ट्रिक समस्या बढ़ सकती है, आपका स्नायु तंत्र गड़बड़ा सकता है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने और मसल्स को आराम देने के लिए बिस्तर से उठ करके खूब गहरी सांस लें, रिलैक्स वे में उठें, हड़बड़ाहट में ना उठें। कब्ज को कम करने के लिए सबसे पहले सवेरे उठते से ही या तो नींबू वाला 1 गिलास गर्म पानी लें, चाहे तो उसमें 1 चम्मच शहद भी डाल सकते हैं। लेकिन जिनको एसिडिटी है उन लोगों को नींबू पानी नहीं पीना चाहिए। जिनको भयंकर गैस, एसिडिटी वगैरह या इस तरह की कोई समस्या है, तो उन लोगों को नींबू पानी नहीं पीना चाहिए, गर्म पानी नहीं पीना चाहिए। बजाय इसके वो जीरा, 2 चम्मच जीरा रात को 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए, चाहे उसमें थोड़ा गुड़ भी डाल सकते हैं। सवेरे उस पानी का 1 उबाला लेकर के ठंडा करके आराम से छान करके पीजिए। और इसी तरह से किसी का कोलेस्ट्रॉल वगैरह यदि उस तरह से है, डायबिटीज है और है, तो वो दालचीनी का पानी और तेज पत्ते का पानी भी साथ में ले सकते हैं। दालचीनी और तेज पत्ता 1 गिलास में भिगोया जा सकता है। चाहे तो ज्यादा पानी पीना है, यदि वजन ज्यादा है आपका, ज्यादा पानी पीना है, तो 2 अलग अलग ग्लास में इनको भिगोया जा सकता है। सवेरे 1 उबाला लेकर के पानी छान करके पिया जा सकता है। आपको मैंने धन्वंतरी जी की बात कई बार बताई है। धन्वंतरी जी इस दुनिया के सबसे बड़े वैद्य हैं। धन्वंतरी जी को सनातन धर्म में भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है और आयुर्वेद के जनक माना जाता है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि दिनांते दुग्धम पीवेत निशांते च पीवेत वारी, उनका पहला सूत्र है। ये पहला सूत्र ही अपनी गांठ बांध लीजिए और इसको फॉलो करना शुरू कर दीजिए। उनका कहना है कि दिन के आखिर में, दिनांते, दिन के अंत में दूध पीना चाहिए, और निशांते च पीवेत वारी, यानी निशा, रात्रि के अंत में, यानी सवेरे सवेरे उठते से खाली पेट पानी पीना चाहिए। तो ये पानी पीना आपके लिए बहुत लाभकारी है। तो तुरंत आप पानी पीजिए। पानी पीने के बाद अपना फ्रेश होइए, मंजन वंजन करिए, और मंजन करने के बाद में थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करिए, व्यायाम करिए। व्यायाम नहीं कर सकते हैं या कहीं घूमने के लिए नहीं जा सकते हैं, बाहर नहीं निकल सकते हैं, तो आप अपने घर में रहते हुए भी 2 किलोमीटर की वॉक कर सकते हैं। 2 किलोमीटर की वॉक का आनंद ले सकते हैं। वो ये कि आप कांच के सामने खड़े हो जाइए और जोर जोर से ठहाके लगा करके हंसिए। आज तो मुझे हंसी भी नहीं आ रही, जबकि मैं हमेशा लोगों को हंसाता हूं। मुझे उन बच्चों की बच्चे ही घूम रहे हैं मेरी आंखों के सामने, तो मैं कहना चाह रहा हूं कि 5 मिनट के लिए ठहाके लगा लगा करके हंसिए। यदि आपका तोंद निकला हुआ है, पेट निकला हुआ है, तो कमर पे चौड़ा बेल्ट लगा करके फिर ठहाके लगाइए, और 5 मिनट के लिए मुंह से हवा नहीं निकले इस तरह से मुंह से हंसिए। जब मैंने कई वीडियोस में बताया, आज तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन कई वीडियोस में मैंने बताया कि किस तरह से 5 मिनट ठहाके लगा करके और 5 मिनट मुंह से हवा नहीं निकले इस तरह से हंसना चाहिए। ये 10 मिनट की हंसी आपके 2 किलोमीटर की वॉक को पूरा करती है। फिर दिन भर चेहरे का ग्लो बना रहेगा, दिन भर चेहरे पे एक मुस्कान रहेगी, दिन भर चेहरा खिला खिला रहेगा।
इससे पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, सकारात्मक माहौल बनेगा, तो घर का माहौल पूरा बदल जाएगा, खुद का जीवन बदल जाएगा। तो इसलिए ये 2 किलोमीटर की वॉक घर में, आप बाहर नहीं निकल सकते तो घर में ही कर लीजिए। वैसे खुली हवा में घूमना चाहिए, और खुली हवा में थोड़ा सा उसी के साथ में सवेरे सवेरे की धूप भी मिलेगी, तो आपको नेचुरल विटामिन डी मिलेगा। लेकिन कई लोगों की व्यस्तता होती है, विवशता होती है, बच्चों के टिफिन तैयार करना, सवेरे सवेरे बच्चों को भी स्कूल भागने का रहता है, तो आप नहीं कर पाते, तो घर में ये काम कर लीजिए सवेरे सवेरे। तो इससे आपको बहुत सारे फायदे हो जाएंगे। गैस और पाचन संबंधी समस्या वालों को दूध नहीं पीना चाहिए। फिर दूध कैसा आ रहा है वो भी देख लीजिए। दूध पीना इतना कंपल्सरी नहीं है, दूध के बिना भी आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। लेकिन यदि दूध पीते हैं तो देखिए कि शुद्ध देशी गाय का दूध मिल जाए तो सबसे बढ़िया। लेकिन जर्सी गाय या जर्सी भैंस, उनके दूध का कोई काम नहीं है, मतलब नहीं है, वो औचित्यहीन है, क्योंकि वो सुअर की क्रॉस बीट होती है और उनका दूध जो है वो पचाने लायक नहीं होता है, पीने लायक नहीं होता है, वो एक तरह का स्लो पॉइजन ही है। इससे अच्छा है कि आप भैंस का दूध पी लें। लेकिन वो दूध, प्लेन दूध नहीं पीना है। जिनको कब्ज की समस्या है उनको कभी भी दूध प्लेन नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उसके पाचन में उनको ज्यादा तकलीफ आएगी। दूध कफ कारक होता है और कब्ज कारक होता है, तो दूध में या तो हल्दी डाल करके पीना चाहिए, या फिर ड्राई फ्रूट्स का पाउडर डाल करके पिए, या फिर जावित्री, जायफल, एक एक चिमटी जावित्री, जायफल, दालचीनी का पाउडर, अदरक और काली मिर्च वगैरह, इस दालचीनी ये सब डाल करके उबालें, और उबालने के बाद में आधा चम्मच घी डालें और वो दूध पिएं, तो वो आपको लाभकारी मिलेगा। इसके अलावा आप ड्राई फ्रूट्स सवेरे सवेरे खाली पानी पिया, पानी पीने के बाद में आप मंजन वगैरह सारा करें। मंजन करने में भी ध्यान रखें, बच्चों को बाजार के पेस्ट ना करवाएं, क्योंकि उनसे कोलोन कैंसर का खतरा है। इससे अच्छा है कि आप थोड़ा सा सरसों का तेल लें हथेली पर, उसमें काला नमक या सेंधा नमक डालें और उसमें उंगली से मंजन करा दें, बहुत ज्यादा बेहतर है। पानी में काला नमक डाल करके उससे कुल्ले करा दें, बहुत ज्यादा बेहतर है। गरारे कराएं, उससे वो बेहतर है। यदि आपके यहाँ मूली आती है तो मूली के जूस से कुल्ले करें, उससे आपके बच्चों की कैविटी वगैरह सारी दूर हो जाएगी। बहुत सारे नेचुरल उपाय हैं जो हमने अपने वीडियोस में बताए हैं। नीम का दातुन करना चाहिए, लेकिन नीम का दातुन सब जगह नहीं कर सकते या सब जनों के पास में उपलब्ध नहीं है, तो कोई बात नहीं। पुराने समय में तो नीम का दातुन या फिर राख जो होती थी, कंडा, उसी से मंजन करते थे, उसमें थोड़ा सा नमक मिला करके, तो दांत एकदम चमचमाते थे, और लोगों के 90 साल की उम्र में भी दांत नहीं टूटते थे, और गन्ना चूसने वाले मिल जाएंगे आपको 90 साल की उम्र में भी। तो इसलिए ये सब आपकी लापरवाही का परिणाम है कि आज आपके दांतों की समस्या हो जाती है। बचपन में, जवानी में ही दांत जो है खराब होने शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी चीजों का आप ध्यान रखिए। और दूध वगैरह जो पीने का है, तो मैंने कहा कि आपको दूध, ऐसा दूध नहीं पीना चाहिए। यदि आप चाय पीते हैं तो चाय की पत्ती को बहुत ज्यादा बॉईल नहीं करें, बल्कि चाय में डाला जाने वाला मसाला है उसको बॉईल करें। चाय में 1 लौंग, 2 काली मिर्च, थोड़ा सा अदरक और 2-3-4 तुलसी के पत्ते डाल करके और उसको बॉईल करें। चाय की पत्ती सबसे लास्ट में डाल करके, हिला करके, छान करके वो चाय पिएंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा, बल्कि फायदा ही होगा। तो इस तरह की चाय पिए। या फिर हमारी लेमन टी की जो रेसिपी है, जो हमने पहले वीडियो में शेयर की हुई है, वो लेमन टी पिए। और फिर एक साथ ज्यादा खाने से बचें, थोड़ा थोड़ा करके खाएं। और सवेरे सवेरे जो है वो भोजन, नाश्ते में कुछ भी जो भी बनाएं, दलिया वगैरह या इडली, उपमा वगैरह, तो वो आप खा सकते हैं, वो हल्का भोजन करें। एक साथ ज्यादा खाने से बचें। दिन में बड़ा भोजन लेने के बजाय कई बार थोड़ा थोड़ा करके खाएं। दिन के खाने में, यदि आपको कोई दूसरी प्रॉब्लम नहीं है, तो दिन के खाने में 1 कटोरी ताजा दही जरूर लीजिए, बिना फ्रिज का, ताजा जमा हुआ, खट्टा ना हो। थोड़ा खाने से चाय को बेहतर बनाने में मदद मिलती है, तो आपका डाइजेशन सिस्टम जो है वो अच्छा रहेगा। ये बात मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जिन लोगों को डाइजेशन सिस्टम खराब हो रहा है, जिनका पाचन तंत्र खराब हो रहा है, उन लोगों के लिए। बाकी
एक दिन में 2 समय से ज्यादा भोजन नहीं करना चाहिए, और वो भी सही ढंग से सारा व्यवस्थित संतुलित आहार हो। लेकिन यदि जिनको आजकल जो आम समस्या हो गई है चाय आप चाय की, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि थोड़ा थोड़ा आप कई टुकड़ों में खाएं। और जो बुजुर्ग हो गए हैं उन लोगों को तो थोड़ा थोड़ा करके ही कई बार में खाना चाहिए, अपना भोजन पूरा करना चाहिए। एक साथ बैठ करके पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि वृद्धावस्था में पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है। लेकिन मैं देखता हूं कि आजकल तो बच्चों का पाचन तंत्र कमजोर हो रहा है। 2 3 3 4 4 दिन पोटी नहीं करे यदि बच्चा, और फिर भी माँ बाप को शर्म नहीं आए, माँ बाप के लिए डूब मरने वाली बात है। इतनी शर्मनाक बात है ये। अरे बच्चे की आदत आप जैसे बनाओगे शुरू से वैसी बन जाएगी। तो सवेरे बच्चे उठते हैं, उनको फ्रेश होने के लिए बिठाइए, उनको पानी पिलाइए, बराबर टाइम टू टाइम पानी का ध्यान रखिए कि बच्चा पानी पी रहा है नहीं पी रहा है। वो बैठे बैठे मोबाइल पे गेम खेलता रहेगा और आप देखेंगे कि शांति है, अपना काम करते रहेंगे, या आप गप्पे लगाते रहेंगे, या फोन पर आधा आधा घंटा 1 घंटा बात करते रहेंगे। आपको होश ही नहीं है कि मेरा बच्चे का क्या हो रहा है, और मेरा बच्चे को इस तरह का यदि उसका शारीरिक परिस्थिति रहेगी तो आगे उसका क्या भविष्य होगा। अब अस्पताल में चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, ये जिनके एग्जाम्पल दे रहा हूं, और जो बच्चे मेरी आंखों के सामने घूम रहे हैं उनके चेहरे, ऐसे ऐसे मासूम बच्चे, ऐसे ऐसे प्यारे बच्चे कि जिसकी कोई हद नहीं। उन बच्चों का जीवन आपने नरक बना दिया अपनी लापरवाही से। वो बैठे खेल रहे, छोटे छोटे बच्चों के चश्मे चढ़ गए क्योंकि मोबाइल। शर्म तो वहां आती है, सारा बच्चों को दूध पिला रहे या बच्चों को कुछ खिला रहे, छोटे बच्चे मासूम बच्चे है ना, साल भर के, 6 महीने के, 2 साल के, उन बच्चों को मोबाइल दिखा दिखा करके आप खाना खिला रहे हो। तो आदत तो वहीं से खराब होती जा रही है, और फिर मोबाइल पकड़ा देते हो अपनी शांति के लिए। फिर बच्चा जिद करता है, जिद्दी हो जाता है। तो बच्चों की आदत और बच्चों में संस्कार शुरू से डालने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं कि बिगड़ने के बाद में परिस्थितियां संभलना बहुत मुश्किल काम है। भोजन को बहुत अच्छी तरह से चबाएं और हड़बड़ी में ना खाएं, क्योंकि ज्यादातर ऐसे ही होता है कि जब रात को देर से सोते हैं, सवेरे देर से उठते हैं, फिर हड़बड़ी में तैयार होकर के भागने का रहता है। किसी को ऑफिस भागना है, किसी को दुकान पे भागना है, बच्चों को स्कूल भागना है, तो वो सब तरफ हड़बड़ी हड़बड़ी। तो ऐसी स्थिति में न तो बच्चे ठीक से चबा पाते हैं, न ठीक से खा पाते हैं, न पानी पी पाते हैं। तो ये थोड़ा सा व्यवस्थित दिनचर्या अपनी शुरू करिए कि मुझे टाइम पर सोना है, टाइम पर उठना है, व्यवस्थित रूप से खाना है, एंड ईट योर फूड एंड ड्रिंक योर वाटर। मेरा जो पानी जो है वो ईट योर वाटर, मैं बिल्कुल उल्टा बोल रहा हूं अब, ठीक है। होना ये चाहिए कि भाई पानी पीना है और रोटी खानी है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि पानी खाना है, पानी चबाना है। यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, मेंटली और फिजिकली फिट रहना चाहते हैं, तो ईट योर वाटर एंड ड्रिंक योर फूड। पानी को चबाइए और रोटी को पीजिए। पानी को चबाना है, चबा करके पीना है। कैसे पीना है मैंने कई बार वीडियोस में बताया है। ये हुआ पानी को चबाना, और रोटी को पीना, यानी हमारे को 32 दांत दिए हैं। एक कौवे को हम यदि 32 बार चबाएंगे तो पतला रस बन जाएगा और गले उतर जाएगा। ये है पीना। तो रोटी को पीना, तभी आप फिजिकली फिट रहेंगे, क्योंकि मैक्सिमम सलाइवा आपके पेट में जाएगा। आप रोटी को इस तरह से चबा के, इतना चबा करके खाएंगे तब भी सलाइवा जाएगा, और पानी इस तरह से पिएंगे तब भी सलाइवा मैक्सिमम जाएगा। और पानी इस तरह से पीने के बहुत सारे फायदे हैं। मेमोरी इंप्रूव होती है, आपका हाइजीन सिस्टम अच्छा रहता है, चेहरे का ग्लो निकलता है, चेहरे का तेज जो है वो निकलता है, और हेडेक नहीं होता। बहुत सारे फायदे हैं पानी इस तरह से। और पानी पर्याप्त मात्रा में पीना है, नहीं तो किडनियां खराब होगी। यदि पानी आपने पूरा सही ढंग से पूरा नहीं पिया, जो मैं बार बार कहता हूं कि 70 किलो यदि वजन है किसी का, तो उसको 5 लीटर लिक्विड इंटेक 24 घंटे में लेना ही चाहिए। और लिक्विड इंटेक में सभी शामिल है, नारियल पानी वगैरह, चाय, दूध वगैरह, जो भी पीते हैं आप लिक्विड, तो वो 5 लीटर कम से कम होना चाहिए। इतना लिक्विड इंटेक आज
इसलिए भी ज्यादा जरूरी हो गया है कि आपका जो खान पान है उसके अंदर जो मिलावट है, उसके अंदर जो केमिकल्स हैं, वो फर्टिलाइजर हैं, वो उनका जो अंश है वो सारा का सारा अंश दूर हो सके और आप प्रॉपर वे में स्वस्थ जीवन जी सकें। इसलिए भी पानी ज्यादा चाहिए ताकि आपका यूरिन जो है बराबर फ्रीक्वेंटली पास हो और आपके अंदर जितना भी जहर है वो किसी तरह से पेशाब के माध्यम से बीमारियां निकले। तो इसलिए पूरे दिन हाइड्रेट रहें, गैस्ट्रिक नहीं रहे और गुड़ गुड़ करके पानी पिए। इससे मल के त्याग को बढ़ावा मिलता है, पेट वेट साफ रहता है। और जो फ्रूट्स वगैरह है दोपहर में 2 बजे से 4 बजे के बीच में आप फ्रूट्स खाइए। सवेरे पानी पीने के बाद में ड्राई फ्रूट्स खाने हैं, जिनको ड्राई फ्रूट्स में अखरोट, बादाम, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, क्रैनबेरी, ये सारी की सारी चीजें, मुनक्का, ये सारी की सारी चीजें आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने वाली है, तो ये जरूर खाइए। और जिन लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं है वो मूंगफली रात में भिगो करके मूंगफली खा सकते हैं, चना खा सकते हैं, गुड़ और चना खा सकते हैं। गुड़ और चने से घोड़ा क्या खाता है? चना खाता है। और उसके गुड़ जो है घोड़े के अंदर कितनी ताकत होती है, तो इसलिए गुड़ चना खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सवेरे सवेरे ये चीजें लीजिए, इससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। उसके बाद में लाइट नाश्ता वगैरह कुछ लेना है और तो वो लीजिए, ठीक है। शाम के समय में मेरा कहना तो ये है कि आपको सूर्यास्त से पहले पहले भोजन करना चाहिए, लेकिन कई बार ये चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती। जो लोग व्यवसाय में, नौकरी पेशा में, जिनका वर्किंग बहुत ज्यादा रहता है, तो ऐसे लोग रात में जो भी खाएं वो खाने से पहले थोड़ा सा टहल लें, व्यायाम कर लें, उसके बाद खाएं। और खाने के 3 घंटे बाद सोए नहीं। खाने में और सोने में 3 घंटे का मार्जिन कम से कम रखें, ताकि रात को आसानी से वो खाना पच सके और पचने जैसी चीजें ही खाएं। हल्का भोजन लें, बिल्कुल हल्का भोजन, रात का भोजन बिल्कुल हल्का भोजन होना चाहिए। नींद के दौरान एसिड रिफ्लक्स रोकने के लिए भारी और चिकने भोजन से बचें। किसी भी प्रकार का दाल बाटी वगैरह बहुत सारे लोग शाम के समय में खाते हैं, जबकि दाल बाटी शाम का खाना नहीं है। दाल ढोकली शाम का खाना नहीं है, उसमें उड़द की दाल होती है चिकनी, और ये पाचन तंत्र को गड़बड़ कर देती है, पचता नहीं है और आप सो जाते हैं। तो पानी पर्याप्त मात्रा में पी सकें, इसलिए 3 घंटे बाद और शाम का भोजन करने के 1.5 घंटे बाद में जो लोग नहा सकते हैं उनको गुनगुने पानी से जरूर नहा लेना चाहिए। और जो नहीं नहा सकते हाथ पैर मुंह धो लें और उसके बाद में तेल मालिश करें। और 1 घंटा और समय निकाल करके जो पढ़ने वाले पढ़ें, काम करने वाले करें, नहीं तो परिवार के साथ में बैठ करके गपशप करें। आजकल परिवार के साथ बैठने का तो लोगों को समय नहीं मिलता है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बड़े बुजुर्गों की कोई कीमत नहीं, घरों में कोई कद्र नहीं, प्राय करके मैंने देखा है ये। तो बड़े बुजुर्गों को भी थोड़ा समय दीजिए, तो उनका प्यार मिलेगा आपको, उनका आशीर्वाद मिलेगा आपको, नया रास्ता मिलेगा। उन्होंने जिंदगी भर की तपस्या है, उनकी जिंदगी भर के अनुभव है, तो उससे लाभ ही होने वाला है, नुकसान कुछ भी नहीं है। तो परिवार के साथ बैठें और जब लास्ट में सोए, अंत में सोने जाएं, तो पहले पानी वानी वगैरह सारा पी लें और पेशाब विशाब करके, और बच्चों को भी रात को पानी पेशाब करा करके, पानी पिला करके, पेशाब करा करके सोने की आदत डाली। पूछिए पानी पिया है, पेशाब किया है, फिर बच्चों को सुलाइए। और सोते समय में आप जो है पुराने गाने, पुराने म्यूजिक, कोई भी भजन भगवान के या कोई स्तवन वगैरह, इस तरह की कोई ईश्वर की स्तुतियां वगैरह, इस तरह की चीजें चालू करके सोइए। और तो ये लोरी का काम करेगी और आपको साउंड स्लीप आएगी। साउंड स्लीप होगी तो नर्वस सिस्टम जो है आपका रिपेयर हो पाएगा, ब्रेन का जो काम है ब्रेन अच्छे से कर पाएगा। तो साउंड स्लीप आप सो पाएंगे और किसी प्रकार की नींद की गोली लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो ये सारा का सारा दिनचर्या इस तरह से आप अपना करिए। शाम के खाने में, डाइट में जो है लीन प्रोटीन, उबली हुई सब्जियां या साबुत अनाज वगैरह, इस तरह से कुछ ऐसा चीज शामिल करिए, राबड़ी वगैरह, है ना। हमारे मेवाड़ में तो मक्के की राबड़ी पीते हैं बहुत सारे लोग जो है ज्वार की राबड़ी भी पीते हैं।
बहुत सारे लोग जो है दलिया वगैरह खाते हैं, कड़ी खिचड़ी खाते हैं शाम के समय में। तो शाम के समय में बिल्कुल हल्का भोजन होना चाहिए ताकि आपको आराम से नींद आए, किसी भी प्रकार का एसिड रिफ्लेक्शन ना हो और कब्ज और गैस से आपको मुक्ति मिले। सोने से पहले दिमाग शांत करें, गहरी सांस लें, ध्यान करें, भगवान का नाम लें, माला फेरें और म्यूजिक थेरेपी। इसके बावजूद भी यदि किसी को पेट में गैस रहती है, एसिडिटी होती है, तो हमारी जो अमृत धारा है, खास करके जो हमने बनाई है, हमारी जो बनी हुई अमृत धारा है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि वो अमृत धारा का उपयोग करेंगे तो आपको बहुत फायदे होंगे। 1 से 2 बूंद पानी में डाल करके पी लें, आपको 5-7 मिनट में, 10 मिनट में आराम मिल जाएगा गैस में, पेट दर्द में। और यदि ये अमृत धारा आपके पास में नहीं है, क्योंकि हम कोरियर नहीं करते, हमारा ये व्यवसाय नहीं है, ठीक है, तो जो लोग पहुंच बना करके उदयपुर से हमारे क्लिनिक से प्राप्त कर सकते हैं वही कर सकते हैं, हम कहीं कोरियर करते नहीं। दूसरा तरीका यह है कि 8 तुलसी के पत्ते और 8 लौंग 1 गिलास पानी में बॉईल करिए, पानी आधा रह जाए, छान करके गुनगुना पी लीजिए। लंच से 10 मिनट पहले, डिनर से 10 मिनट पहले। तो अलग अलग, जैसे कोई छोटे हैं तो 5 पत्ते और 5 लौंग, और भी छोटे बच्चे हैं तो 3 पत्ते 3 लौंग, इस तरह से आप कर सकते हैं। लेकिन इसका लंबे टाइम तक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 2 दिन 3 दिन कर लिया और अपना डाइजेशन नेचुरल वे में सुधार लिया, इस तरह से कुछ करें। पेट में दर्द हो रहा है, गैस बन रही है बहुत ज्यादा, तो थोड़ा सा चिमटी पर हींग और 1 चम्मच घी 1 गिलास पानी में डालिए, 1 उबाला लीजिए और वो पानी छान करके गुनगुना पी लीजिए, आपको 5-10 मिनट में आराम हो जाएगा। इस तरह की चीजें करें, नेचुरल चीजें करें, ना कि आपको एसिडिटी की गोलियां खाएं। एसिडिटी की गोलियां खाएंगे तो ध्यान रखिए, एक दिन कैंसर आपका दरवाजा खटखटाएगा या आपकी किडनियां पहले चली जाएगी। तो इसलिए एसिडिटी की गोली खाने के बजाय आप ज्यादातर ये करें। एसिडिटी पर भी हमारे पूरे वीडियो बने हुए हैं, आप नेचुरल फूड के माध्यम से अपनी एसिडिटी को बिल्कुल क्योर कर सकते हैं। इसी तरह से कब्ज को भी बिल्कुल 100% क्योर कर सकते हैं। कब्ज का हमारा वीडियो है, कब्ज को दूर करने के लिए हमने बहुत सारे तरीके बताए। लेकिन अपने आप को स्वस्थ रखिए, फिट रखिए और छोटे बच्चों को बचाइए। छोटे बच्चे जो इन बीमारियों से ग्रस्त होते जा रहे हैं, उनकी तरफ ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो इस देश का भविष्य बिल्कुल अंधकारमय है। इस वीडियो में इतना ही। यदि मेरा वीडियो कहीं आपके दिल में अपील करता है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और हमने बहुत अच्छे वीडियो बनाए हैं, इफेक्टिव वीडियो बनाए, लाखों लोगों को फायदा हो रहा है, 100% फायदा हो रहा है। कोई एक वीडियो ऐसा नहीं है कि जिससे इंसान को कोई फायदा हो ही नहीं। हमने फालतू के वीडियो बनाए नहीं है, सारे अंदर से जो आवाज आती है उसी से हमने बनाए हैं। किसी प्रकार का तामझाम या मेरे पास कोई स्टूडियो वगैरह नहीं है, मैं खुद ही अपने सामने मोबाइल रख करके अपनी बात कहता हूं और आपको भेज देता हूं, उसको थोड़ा सा ठीक करके। तो इसलिए मेरा कोई दिखावा वो नहीं है। आप मेरी बात कहीं अपील करती है तो ज्यादा से ज्यादा आप इसको शेयर करें ताकि लोग सब्सक्राइब करें और उसको देखें, अपने जीवन को। आपके शेयर करने से यदि 5 लोगों को, 10 लोगों को भी फायदा मिल जाता है तो ये कितना बड़ा पुण्य का कार्य है। सोचिए जरा, आज मैं आखिर किन्हीं संवेदनाओं से ग्रस्त हूं ना। मेरे मन में यदि वो संवेदनाएं नहीं होती तो आज मेरे आंखों में आंसू नहीं होते, या आज मैं उन बच्चे के चेहरे नहीं घूम रहे होते मेरे मन में। बच्चे तो आपके हैं, मेरे तो है नहीं वो बच्चे, फिर भी मेरे को उनका दर्द मुझे महसूस हो रहा है। आप माँ बाप होकर के दर्द महसूस नहीं कर सकते हैं, तो ये अत्यंत लज्जाजनक बात है। इस वीडियो में इतना ही। यदि मेरा वीडियो आपको लगता है कहीं मन में, दिल में चुभता है, दिल में लगता है, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।